गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स मैं बताऊंगी मई की इतनी तेज़ गर्मी में अपने प्लांट की कैसी केयर करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। साथ में कुछ प्लांट की अपडेट भी दिखाते चलती हूँ। यूफोरबिया मिली मैंने कटिंग से लगाया था जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत सारे प्लांट की कटिंग भी मैं लगाई हूँ। वीडियो में साथ साथ मैं बात करते करते आपको दिखाते भी चलूँगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। सबसे पहला काम तो आपको ग्रीन नेट लगाना है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। 42-43 डिग्री सेल्सियस में हमारे प्लांट बेचारे कैसे चलते हैं इतने धूप में। ख़ास तौर पे यदि आपने प्लांट को, जो प्लांट का गमला है उसे डायरेक्ट जो है छत पर रखा है, कोई स्टैंड नहीं लगाया है, तब तो और ज़्यादा परेशानी है। और उसमें यदि आपने प्लास्टिक के गमले में प्लांट लगाए हैं तब और ज़्यादा दिक्कत है। आप लोगों ने मेरे गार्डन देखा है, उसमें मैंने 90% प्लास्टिक के गमले में ही मैंने जो है गार्डनिंग की शुरुआत की थी। और वो सारे प्लास्टिक के अभी भी प्लांट में लगे हुए हैं, जितने भी गमले हैं उसमें। तो कौन कौन सी परेशानियां मुझे भी इस समय झेलनी पड़ रही है वो बताऊंगी, और साथ में कुछ फ्लावर्स भी दिखाते चलती हूँ। तो यहाँ पर का सारा प्लांट जो है ग्रीन नेट के नीचे, मैंने यहाँ ग्रीन नेट लगाया है, उसके नीचे रखे हुए हैं। उसके बाद भी कुछ प्लांट मैं दिखाऊंगी आपको जिनकी पत्तियाँ बिल्कुल येलो हो गई है, ख़ास तौर पे ब्रह्म कमल की। ब्रह्म कमल का अपडेट मैंने बहुत पहले दिखाया भी था। बहुत प्यारा अच्छे से बढ़ रहा था, ग्रीन कलर के उनके पत्ते थे, लेकिन अभी बिल्कुल येलो से हो गए हैं। तो फ्रेंड, टेरिस पे गार्डनिंग करना है तो ग्रीन नेट के बिना ख़ास तौर पे समर सीजन में ही ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रीन नेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं जब ग्रीन नेट नहीं लगाती थी तब मैं क्या करती थी ये भी बताऊंगी आपको। तो इस जगह के सारे प्लांट आपने अभी देखे हैं, मैंने पास पास रखा है प्लांट। यदि आपने ग्रीन नेट नहीं लगाए हैं तो जितने भी आपके प्लांट हैं, छोटे बड़े प्लांट, बड़े बड़े प्लांट के नीचे छोटे छोटे प्लांट वाले गमले रखिए। बड़े बड़े प्लांट जो है सटा सटा के रखिए, पास पास रखिए। और देखिए मेरे ब्रह्म कमल का ये प्लांट है, इसकी पत्तियां देखिए कैसी येलो सी हो गई है, और ये ग्रीन नेट के नीचे रखा है। तो सोचिए कितनी गर्मी पड़ रही है। फ्लावर्स बेचारे कुछ प्लांट जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं। इतनी गर्मी में मैं तो आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, प्लांट ख़राब हो जाते हैं कई बार। और सावरिंग, सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहूँगी कि दोनों टाइम सावरिंग कीजिए प्लांट को। दोनों टाइम आप पानी दीजिए, देखकर पानी चेक करके, क्योंकि गर्मी अधिक है तो जो गमले का पानी है वो एक टाइम यदि मैं पानी देती हूँ तो मेरा गमला तो बिल्कुल सूख जाता है। प्लास्टिक के गमले होने के कारण से फ्रेंड्स वाष्पीकरण भी ठीक से हो नहीं पाता है। सीमेंट के गमले या मिट्टी के गमले बहुत अच्छे होते हैं वाकई में, लेकिन मिट्टी के गमले ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं, जल्दी से इधर उधर हटाने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, अरेंज करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा है अक्सर करके मैं अपना नया सेटअप तैयार करते रहती हूँ। मौसम के हिसाब से मैं अपने प्लांट इधर उधर करती हूँ, तो वैसे सिचुएशन में जो है मिट्टी के गमले टूट जाते हैं, बल्कि प्लास्टिक के गमले नहीं टूटते हैं। यही रीज़न है। और इस जगह का देखिए मैंने दूर दूर रखा है प्लांट, तो सोच रही हूँ इन सारे प्लांट को मैं नज़दीक नज़दीक रखूँगी। आज शाम को अरेंज करूँगी। गुलाब की अपडेट दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से मैंने फर्टिलाइज़र अभी बहुत पहले, लगभग 1 महीना पहले फर्टिलाइज़र दिया था इनको, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से अभी गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। प्लांट सारे देखिए कैसी हालत हो गए हैं, पत्तियाँ सबकी पीली हो गई है। जबकि मैं दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ, अच्छे से पानी शावरिंग भी करती हूँ, तो शावरिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। मल्चिंग का भी काम कीजिए। जैसे कि देखिए बड़ा वाला पॉट है मेरा, और उसमें मैंने छोटे छोटे गमले भी रख दिए हैं जिसमें प्लांट लगे हुए हैं। आप चाहे तो मल्चिंग के लिए जो धान की भूसी आती है उसे आप 1 से 2 इंच की लेयर गमले में बिछा दीजिए, या नारियल आपके घर में भी मिलते हैं, नारियल के जो बूच होते हैं उसे भी आप अच्छे से बिछा सकते हैं गमले में, जिससे कि वो मल्चिंग का काम करेगा। या टेंगल हार्ट, वाइडरिंग ज्यू, टर्टल वाइन, इस तरह के जो प्लांट हैं उनको आप गमले में लगा दीजिए, वो भी मल्चिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि आपने बड़े गमले में प्लांट लगाया है तो छोटे छोटे गमले में जो आपने प्लांट लगाया है उन गमलों को उसमें रख दीजिए, तो भी आपकी गमले की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। और प्लास्टिक के गमले में लगे होने के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है और मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। सबसे बड़ी बात एक ये भी बोलूँगी कि यदि आपने डायरेक्ट छत पे गमले रखे हैं और प्लास्टिक के गमले हैं तो उसमें तो और दिक्कत होती है फ्रेंड्स। तो कोशिश ये करें, चाहे ईंट के ऊपर रखें, चाहे फिर स्टैंड के ऊपर रखें। और स्टैंड में तो बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मेरे प्लांट सारे स्टैंड में रखे हुए हैं जो बहुत अच्छे से ग्रीनरी बिखेर रहे हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन स्टैंड भी महंगे होते हैं, ये भी सही हैं। लोहे का रेट देख रहे हैं आप, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। स्टैंड महंगे होते हैं और हर कोई स्टैंड बनवा ले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी
स्टैंड नहीं बनवाए हैं, 2 ही स्टैंड है मेरे पास। तो मैं जानती हूँ कि कितने कॉस्टली आते हैं, तो सबको स्टैंड में रख पाना संभव नहीं हो पाता। तो कोशिश यही कीजिए, कुछ भी जुगाड़ लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ईंट है या टाइल्स के टुकड़े हैं या फिर लकड़ी के गुटके हैं, उनको गमले के उसके ऊपर गमले रखिए आप। डायरेक्ट छत पर यदि आप रखते हैं गमले तो दिक्कत होती है। तो इस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे इतने सारे प्लांट हैं और मैंने इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने ग्रीन नेट लगाया है, तो प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ग्रीन नेट वैसे तो 1 साल से 2 साल नहीं टिकते हैं, मैं तो यही कहूँगी। मैंने पिछले साल ऐड किया था और इस साल बिल्कुल भी मेरे ग्रीन नेट जो है फट गए थे, क्योंकि मैं जुलाई तक मैंने लगाए थे। जुलाई तक हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने की वजह से मैंने बहुत दिनों तक जो है, ख़ास तौर पे धूप जो है, सनलाइट जो है मई और जून में तो ज़्यादा ही लगते हैं, जून जुलाई में, तो ग्रीन नेट लगा रहने दिया मैंने। और उसके बाद जो है इस साल मेरा ग्रीन नेट फट भी गया है। तो इस तरह की दिक्कतें आती है। तो आपको पानी का विशेष ध्यान देना है, शावरिंग करना है, प्लांट को नज़दीक पास रखना है। बड़े बड़े प्लांट के नीचे आप छोटे छोटे प्लांट वाले गमले रखिए, मल्चिंग कीजिए। इस तरह की सावधानियाँ यदि आप बरतेंगे तो आप अपने प्लांट बचा सकते हैं। कुछ कटिंग की अपडेट भी देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मैंने मॉस रोज़ भी लगाए हैं। ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं और मैं नर्सरी वाले भैया के पास से लेकर आई थी कटिंग। तो इस तरह आप कर सकते हैं फ्रेंड्स और अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अभी इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेरिस पे आना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाता। शाम के टाइम ही मैं टेरिस पे आती हूँ और सुबह टाइम वाटरिंग करने के लिए आती हूँ। कुछ काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है और मेरा भी गार्डन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। कोशिश करूँगी आज शाम को, अगर मौसम अच्छा रहा तो शाम को मैं कुछ इस तरह से डेड हेडिंग भी करने हैं बहुत सारे प्लांट की, और गमले भी अरेंज करने हैं। इस साइड के गमले जो दिख रहे हैं ये तो बहुत अच्छे से हैं ग्रीन नेट के नीचे, लेकिन आगे इसी रो में मैंने जो है गमले थोड़े दूर दूर रख दिए हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें मुझे शेड एरिया में ले जाना पड़ेगा। यदि आप टेरिस पे गार्डनिंग करते हैं तो एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ पर छाया हो। ग्रीन नेट मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट मैंने हटा दिए हैं। डायरेक्ट यहाँ पर ग्रीन नेट फट गया और डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो मुझे अरेंजमेंट फिर से करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं अरेंजमेंट जब प्लांट की आप करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। कैटरपिलर का भी इस समय बहुत अटैक हो रहा है मेरे गार्डन में। इंसेक्टिसाइड आप अप्लाई कीजिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है इंसेक्टिसाइड। और इस तरह से आपको मेरा गार्डन मैं दिखाते चलती हूँ कि क्या हालात है मेरे प्लांट के। देखिए पत्तियाँ बिल्कुल येलो सी हो गई हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा है। और ग्रीन नेट के नीचे ये प्लांट रखे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया है। तो काफ़ी गर्मी है फ्रेंड्स, अपने पौधों को बचाना है। बेचारे पौधे कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम प्लांट को अपने घर पर लेकर आते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है। तो जिस तरह हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें अपने प्लांट की भी देखभाल वैसी करनी चाहिए। प्लांट हमें इतनी शुद्ध हवा देते हैं तो इसकी केयर भी हमें ही करनी है। तो बहुत सारे प्लांट मैं डायरेक्ट सनलाइट में जो रखे हैं उनको मैं आज हटाऊंगी, अरेंज फिर से करूंगी, तो उसका नया सेटअप भी आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर